जोहार दोस्तों, नमस्कार। आइए जानते हैं आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नगर निकाय चुनाव के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नगर निकाय चुनाव 2023 में ही चुनाव को कराना था, पर सरकार ने इसको टाल मटोल कर अभी तक चुनाव नहीं हो पाई है। इस पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जेलकेम ने 48 की 48 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं कि चुनाव होने के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। इसी विषय पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद ब्लॉक ऑफिस में जो धांधली हो रही है, इसके विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे हम। इसके बाद मैया समान योजना में जो पैसा देरी से मिल रही है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। विधवा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अबुआ आवास, पीएम आवास में जो धांधली चल रही है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। आप तो भली बातें जानते हैं, फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। नगर निकाय के चुनाव में 2023 में अप्रैल 2023 में ही होना था, पर अभी तक नहीं हो पाया है। अब इस पर सरकार का कहना क्या है कि सरकार का कहना है मैं ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव को कराऊंगा। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट में जो है सो ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा गया है। ओबीसी जितने भी जाति आते हैं उसको आरक्षण दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। और इसको लेकर सरकार जो है सो अभी तक पेंडिंग में पड़ा दिए हैं। अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ है। कि सर्वे आपके यहाँ हो गया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओबीसी आरक्षण सर्वे होगा, ब्लॉक ऑफिसर आएंगे, सर्वे करेंगे, शैक्षणिक सर्वे करेंगे, जाति सर्वे करेंगे और आय से संबंधित सर्वे करेंगे। माने घर से जो सर्वे होता है उस तरह से सर्वे किया जाएगा। उसके बाद आगे चुनाव में उतारा जाएगा। तो आपके यहाँ चुनाव का जो सर्वे करना था वो सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कहीं घर बैठे से ये वीडियो जो है सो वो फॉर्म फिलअप करेंगे और सरकार को भेज देंगे, तो इसमें जो है सो चुनाव लगने का चांस पूरा पूरी है। आदमी को पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट भी निकल जाएगा। टीएससी टीएससी जो टेस्ट है वो भी इसी के दायरे में आता है। अब नगर निकाय चुनाव में कुल 48 सीट होती है। 48 सीटों में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि मैं 48 के 48 सीटों पर लड़ूंगा। तो इसमें अलग अलग बांटा हुआ है सेक्शन। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इस तरह से कैटेगरी बांटा हुआ है। इस सब कैटेगरी में आप ओबीसी को कितना मिलेगा, एसटी/एससी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा। ओबीसी के तो आरक्षण नहीं है, लेकिन ये आरक्षण देने के बहाने से इतना दिन लेट किया जा रहा है। अब आगे हम लोग समझते हैं। ब्लॉक ऑफिस में जो धांधली हो रही है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अपने मुंह से ये बात बोले हैं कि ब्लॉक में धांधली हो रही है, पैसा का लेन देन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्लॉक में जो धांधली होने का सबसे बड़ा कारण कौन है? राज्य सरकार। जिसके हाथ में सरकार होती है वो अगर ब्लॉक में कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हम और आप तो नहीं कर पाएंगे। हम और आप करने का एक एक फॉर्मूला हम लोग पास में है कि आपको एकत्रित होना होगा और ब्लॉक में हंगामा करना होगा, तब कहीं जाके कुछ हो सकता है। अब हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि ब्लॉक ऑफिसर में सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा करप्शन चल रहा है। तो भाई आप सरकार में तो क्या देख रहे हैं? आपको देखने का अलाव है ना, आप देखिए।
और करप्शन का धांधली कहाँ शुरुआत होती है? जब वीडियो और सीईओ जब ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा देता है, पैसा देकर आता है, 10 लाख 20 लाख रुपया दे के आता है, तो भाई वो पूंजी लगाया है तो निकालेगा ही, स्वाभाविक निकालेगा। और वो जो पैसा 10-20 लाख जो दिया जाता है, वो पैसा कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? वो तो ऊपर अधिकारी तक जुड़ा हुआ रहता है, सरकार तक जुड़ा हुआ रहता है। तो फिर आप ही सरकार हैं और आप ही शिकायत कर रहे हैं कि ब्लॉक अफसर में धांधली हो रही है। ये तो पब्लिक को बुड़बक बनाने का सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो देखेंगे हमारे झारखंड वासी, कमेंट में आप जरूर लिखें कि इसका निवारण कौन करेगा? जिसका सरकार है वो करेगा कि विपक्ष वाला करेगा? और तो कोई पार्टी बोलता ही नहीं है इसके बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं और मैया समान योजना के बारे जानेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अबुआ आवास और पीएम आवास, ये सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है। मैया समान में जब चुनाव हुआ था, हो रहा था, उससे 2-3 महीना पहले 1,000 रुपये की दर से देने की बात हुई थी और बहुत लोगों को मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा सो बात में है। इसी बीच में बीजेपी वाला बोल दिया कि नहीं, हम देंगे 2500, हमको वोट कीजिए। तो हेमंत सरकार ने फिर इसको बढ़ा के 2500 रुपये कर दिए। 2500 रुपये करने के बाद अभी कुछ लोगों को मिल भी रहा है। बहुत ऐसा महिला जो है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाया है, उसका आवेदन अभी नहीं हो रहा है। अभी सरकार जाने कि आखिर वो पोर्टल को क्यों बंद करके रखा हुआ है। हर आदमी का ये 2 महीना 4 महीना 6 महीना है पूछते जाता है, तो आवेदन बराबर होना चाहिए। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया तो आवेदन भी बंद कर दिया गया है। इस पर आप कमेंट करके लिखें क्या आपका राय है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का जो पैसा था वो सीधा सीधी ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को नहीं मिल रहा है। अभी किसी को मिला होगा फिलहाल में तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन पहले चुनाव से पहले अब चुनाव के बाद में भी पैसा अकाउंट में नहीं एंट्री हुआ था और वही पैसा को सरकार जो है सो एने ओने खर्चा किया। अब जिसको जरूरी देना चाहिए था, जो जरूरी चीज है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसको ना देकर मैया सम्मान योजना निकाल करके ये मैया लोगों को आलसी बना दिया है। 2500 में खरीद लिया सरकार ने। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके बाद है आपका अबुआ आवास, पीएम आवास। अबुआ आवास और पीएम आवास में भी आप देखते होंगे कि क्या हाल है क्या नहीं है। सो अब गांव के आदमी, अगर आप गांव में रहते हैं, अबुआ आवास आपको मिला है तो आपको पता ही होगा कि क्या खेला हो रहा है कि क्या नहीं खेला हो रहा। सो आप भली भांति जानते हैं। नगर निकाय के चुनाव में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है जेएलके, वो तो अपना 48 के 48 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विचार कर ही दिए हैं। लेकिन मामला यहाँ पर अटक रहा है कि यहाँ पर और पार्टी चुनाव लड़ेंगे, जैसे बीजेपी है और जेएमएम है, आसू है, या बिहार से जो पार्टी आते हैं, लालू जी की पार्टी है, उसके बाद ये मांझी जी का पार्टी है, वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं। अब आरक्षण के मुद्दा में बिहारी लोग को भी शामिल किया जाएगा, बाहरी लोगों को भी शामिल किया जाएगा, किसी झारखंडी को शामिल किया जाएगा, ये सरकार ही बता सकती है या सरकार के अधिकारी ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग के पास ये कोई जानकारी नहीं है। हमारा जब चुनाव होता है तो बिहार से लोग आकर चुनाव लड़ने लगते हैं और हम लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं दोस्तों। जब चुनाव होती है तो इतना आप जानिए कि अपना जो आदमी है, झारखंडी जो आदमी है, उसको कम से कम वोट किया कीजिए, चाहे किसी दल का हो। आपका हित के अगर काम कर रहा है तो आप उन्हीं को वोट किया कीजिएगा। यह नहीं कि बिहारी को मैंने वोट कीजिएगा। बिहारी को एकदम बिल्कुल वोट नहीं करना है दोस्त। अगर बिहारी को वोट आप करते हैं तो आपका गांव से लूट के ही लेके जाएगा, वो समझिए। आपका संपत्ति लूट के लेके जाएगा, देगा कुछ नहीं। 2-4 रुपये में दारू हड़म बेचने वाला काम नहीं कीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं
देश तो आज़ाद हो गया फिर भी आज गुलाम है। झारखंड आज़ाद हो गया फिर भी गुलाम है। ये बिहारी के हाथों बिका हुआ है, बाहरी के हाथों बिका हुआ है। यहाँ बिहारी नहीं है, बिहारी हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, या अन्य उड़ीसा के लोग हैं। आकर यहाँ बस कर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है। ये नगर निकाय के चुनाव में हम आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप जो है सो लोकल कैंडिडेट को ही वोट करें। ये नहीं कि आप बाहरी लोगों को वोट कर दें। संसद चुनाव में आपने बाहरी लोगों को वोट किया, जितने बाहरी लोग जीते हैं सब बाहरी लोगों को वोट मिला तभी तो जीता है। ऐसा नहीं खाली बिहारी वोट किया तो जीत गया, सो बात नहीं है। उसमें झारखंडी भी वोट किया है, और हम लोग नहीं समझने के चलते ही ये दुर्दशा हम लोग को गुजर रहा है। इसलिए कभी भी आप किसी के बहकावे में ना आए और सीधा आप लोकल को ही वोट करें। अभी सबसे जो चर्चित पार्टी है JLK, सबसे चर्चित पार्टी है JLK। आप इसको वोट कर सकते हैं। फिर भी ये मेरा पर्सनल विचार है, आप अपना विचार करके वोट कीजिए। चुनाव में जब तक सीट में जब तक यहाँ के लोग नहीं जाएंगे, सांसद विधायक या नगर इकाई के चुनाव में अगर नहीं जाते हैं तो कानून व्यवस्था नहीं बन पाएगा। हमारे पक्ष का कानून व्यवस्था झारखंडियों के लिए कानून व्यवस्था नहीं बन पाएगा। इसलिए सीट में होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, आप वीडियो के जो पावर है वो बिहारी वीडियो आया है तो वो अपना हिसाब से न काम करेगा, आपके हिसाब से काम नहीं करेगा वो। अगर हमारा लोकल विधायक लोकल अगर वीडियो और सीओ ब्लॉक में रहे तो हम अपना लैंग्वेज में बात करेंगे तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से आप अपने लोगों को वोट करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार।